हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। चलिए, स्वागत है फिर से एक बार रोबोटिक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में मैथ्स का चैप्टर 1 का पहला एक्सरसाइज करा दिया था, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, कंपोजिट नंबर निकालना और उसके बाद में फैक्टर करना सीखा था। आज हमें करना है सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में मिलनी ये है कि आपको कुछ नंबर्स दिए होते हैं और उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स इरेशनल है, लेकिन आप कैसे प्रूव करोगे कि ये नंबर जो है वो इरेशनल है। उसी के बारे में हमें आज करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके बुक में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। आप कैसे प्रूव करोगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन होता है उसको उल्टा मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उल्टा मानेंगे इसको। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 क्या है, एक √2 क्या हो गया आपके लिए रेशनल नंबर हो गया। √2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर के जब हमने रेशनल नंबर मान लिया तो रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो रेशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में डिनोट करते हैं या फिर p/q के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जहां पे a और b जो होता है a और b जो है वो कोप्राइम नंबर है, साथ ही जो b होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर b यानी डिनोमिनेटर क्या होता है आपके 0 के इक्वल नहीं होता है। कोप्राइम नंबर क्या होता है, तो वैसे नंबर जिसमें कम से कम सिर्फ एक ही फैक्टर हो 1, उसे हम क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आया समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या किया, √2 को इरेशनल प्रूव करना था। हमने √2 को रेशनल मान लिया। रेशनल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, यानी a/b के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। तो हमने क्या किया, a और b को कोप्राइम मान लिया और b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो √2 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू क्या होगा, a/b का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में a/b का होल स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और a/b का स्क्वायर क्या होगा, a² / b²। यहाँ तक समझ में आया। हाँ जी, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो गया, और a/b का स्क्वायर जो होगा वो a² / b² हो गया। b² यहाँ पे डिवाइड में साइड चेंज करेंगे, यहाँ पे आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a², या फिर हम स्क्वायर से लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू 2b²। ठीक है, a² इज इक्वल टू 2b²। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि a² जो है, therefore a² इज डिविजिबल बाई a² क्या है आपका, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, या फिर हम इसको a भी कह सकते हैं, और वी कैन से दैट a is डिविजिबल बाई 2। ऐसा लगे, यानी अगर 2a² इज इक्वल टू 2b² हो गया, तो उस केस में a² जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब आगे देखते हैं, हम एक और इंटीजर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक और इंटीजर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2k। ठीक है, हमने क्या किया, एक और इंटीजर मान लिया। ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर। k क्या हो गया आपके लिए, एक इंटीजर हो गया। k इज एन इंटीजर।
ठीक है। अब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, हमने क्या मान लिया 2k। अब उसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और यहाँ पे हमने a की वैल्यू क्या मान ली 2k, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2k, a इज इक्वल टू क्या हो गया 2k। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 4k स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, डिवाइड करेंगे क्या हो गया 2k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। फिर उसके बाद में अब b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2k स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, यानी जो 2 है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा, 2 जो होगा वो क्या करेगा b स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, या और b क्या हो गया b इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ तक समझ में आप लोगों को। देखो हमने क्या किया, हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने क्या किया रूट 2 को रेशनल मान लिया, यानी जो भी हमें प्रूव करना था उसका उल्टा मान लो, फिर उसके बाद में सॉल्व करो इसको। हमने क्या किया रूट 2 को a बाई b के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं a बाई b के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे a और b कोप्रेंट नंबर होते हैं और b 0 के बराबर नहीं होता है। फिर हम उसके बाद में क्या करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, जो हमने किया, यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, फिर उसका b स्क्वायर इधर डिवाइड में था, यहाँ पे हम लेके आ गए मल्टीप्लाई में, यानी हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ध्यान से समझना, अब यहाँ से खेल चेंज होता है, गेम चेंज होता है, और गेम को समझने की बात है। हम अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो फिर a भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और वेरिएबल माना, यानी a इज इक्वल टू हमने लिया 2k, जहाँ पे k क्या है इंटीजर है, और यहाँ पे हमने प्रूफ कर रखा था कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, जो कि तो हमने a स्क्वायर की जगह पे a की वैल्यू रख दी। अब a की वैल्यू क्या है, ये हमने यहाँ पे क्या लिया था, a की वैल्यू हमने क्या लिया था 2k लिया था, यानी 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये हो गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो इधर आके डिवाइड कर देंगे उसको, हो जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, जहाँ पे b क्या कर रहा है अब यहाँ पे जो 2 आ गया और 2b स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, जब डिवाइड कर देगा तो फिर क्या होगा, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कैसे, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। आगे देखते हैं, हमने लास्ट तक क्या लिखा था, लास्ट तक हमने ये लिखा था, हमने लास्ट तक लिया था कि b स्क्वायर जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, और या फिर b जो है वो b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, या फिर b जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। आगे देखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि a और b के बीच में 2 के अलावा 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है, सो वी कैन hence there is 2 is a कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, किसके बीच में हो गया, कॉमन फैक्टर किसके बीच में हो गया, तो a और b के बीच में, a एंड b के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2, क्योंकि 2 क्या कर रहा है a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 क्या कर रहा है b को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने तो उन पर को प्राइम माना था।
हमने ऊपर क्या माना था, कोप्राइम माना था। सो A and B are not a कोप्राइम नंबर। जब कोप्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, कोप्राइम में क्या होता है, एक ही फैक्टर होता है। कोप्राइम में क्या होता है, सिर्फ वन फैक्टर होता है, वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। बट यहाँ पे टू भी आ गया फैक्टर, तो हमारा जो हमने माना था वो गलत हो गया। अब गलत हो गया तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगी, गलत होगी। जब कॉन्ट्रडिक्शन गलत होगी तो √2 जो है वो क्या होगा, a और b के बराबर नहीं होगा। हमने क्या माना था कि a/b जो होगा वो क्या होता है, √2 होता है, एक रेशनल नंबर होता है, यानी एक परिमेय संख्या होता है। हमारा पूरा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया। जब गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, गलत हो गया तो भैया जब प्राइम नंबर जब रेशनल नंबर नहीं है तो √2 क्या हो जाएगा फिर, हेंस इसलिए √2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि ना तो a/b के बराबर है, a और b को प्राइम नंबर नहीं है, इनके बीच में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हुआ। जब गलत हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं शुरू से, ठीक है, फिर आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन ये था कि √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना था। हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, बट ये बोर्ड वाले मानने को तैयार नहीं है कि भाई √2 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए बोर्ड में दे दिया कि प्रूफ करो। चलो इनको कोई काम धंधा तो है नहीं, तो अच्छे से करो प्रूफ। देखते हैं, तो जब भी हमें कोई चीज प्रूफ करना होता है हम क्या करते हैं, उसके उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे इरेशनल प्रूफ करना है, हमने उसके उल्टा मान लिया। मान लिया कि भाई चलो आप नहीं मान रहे तो मैं भी नहीं मान रहा, मैंने मान लिया कि भाई √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, फिर रेशनल नंबर होगा तो फिर क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा, जो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, √2 = a/b, और a और b क्या हो गया, कोप्राइम नंबर, जहाँ पे b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने समझा रखा है, पीछे की वीडियो जाके देख सकते हो। वैसे मैं फिर भी बता रहा हूँ, कोप्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर होगा, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, जब हमने मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है तो हम उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और a/b का स्क्वायर a²/b² आ गया। b² यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, जब मल्टीप्लाई में हो गया तो हो जाएगा a² = 2b²। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से समझना, यहाँ से फिर गेम शुरू होता है। अगर a² आ गया 2b², इसका मतलब ये हुआ कि a² को 2 डिवाइड कर देगा, तो जब a² को 2 डिवाइड कर देगा तो a को भी 2 डिवाइड कर देगा, यानी a का फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, a को मान लिया एक और नंबर, लाइक हमने माना कि a जो है वो 2k के बराबर है, जहाँ पे k क्या होगा, एक इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, तो कोई भी नंबर जिसके आगे प्लस या माइनस का साइन लग जाए वो क्या होता है, इंटीजर का होता है। और हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा था कि a² जो है वो किसके बराबर है, 2b² के। तो हमने a की जगह पे a² की जगह पे a की वैल्यू रख दी। a की वैल्यू क्या थी, 2k थी। 2k का होल स्क्वायर = 2b²। 2 का स्क्वायर 4, k² हो गया, जो कि हो गया 2b²। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, फिर 4 को डिवाइड कर दिया भैया, वो हो गया 2k²। उसके बाद में आ गया b², यानी जो 2 है वो b² को भी डिवाइड कर रहा है। लो भैया यहाँ पे मामला फंस गया कि भाई पहले जो था वो 2a को डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे 2b को भी डिवाइड कर रहा है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। मैंने अभी क्या बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी कोप्राइम नंबर होता है जिसका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो उस केस में हमारी जो मान्यता थी, हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन था, वो कॉन्ट्रडिक्शन जो हो गया वो गलत हो गया। जब गलत हो गया तो √2 जो होगा वो a/b के बराबर नहीं होगा। जब a/b के बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। आया समझ में कहानी, आया समझ में कहानी।
मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर सको। मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि आप लोग नोट कर सको। अगर नोट हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आता है √3। हमें क्या करना है, तो √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। √3 को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, तो इसको वैसे ही करेंगे। जो भी प्रूव करना होता है क्या करेंगे, उसका अपोजिट उसको मान देंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का या 3 नंबर का आपके पेपर में जरूर आता है और ये बोर्ड्स में जरूर आते हैं। आपके सभी पेपर में आएंगे, यूटी में भी आएंगे, जो मिड टर्म होगा उसमें भी आएंगे, फिर उसके बाद में जो प्री बोर्ड होगा उसमें भी आएंगे, प्री बोर्ड के बाद में जो बोर्ड्स होते हैं उसमें भी आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, तो लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या किया, √3 को फिर से रेशनल नंबर मान लिया। अब जब रेशनल नंबर मान लिया तो √3 क्या हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा। जहाँ पे a और b जो होंगे वो क्या होंगे, a और b जो होंगे वो को-प्राइम नंबर होंगे। अभी मैंने पीछे बताया था कि को-प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसके सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर हो, 1 के अलावा और कोई नंबर ना हो, वो क्या कहलाता है, आपका को-प्राइम नंबर कहलाता है। और इसके अलावा b जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये दो कंडीशन होते हैं रेशनल नंबर बनने के। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो √3 का स्क्वायर करेंगे और a/b का स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, a/b का स्क्वायर a स्क्वायर पे b स्क्वायर, b स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3b स्क्वायर के। यहाँ तक समझ में आया। अब सेम वही कहानी कि भैया यहाँ से तो कहानी चेंज होती है। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि भाई अगर 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड कर देगा, यानी a का एक फैक्टर हो गया, 1 के अलावा वो नंबर क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, therefore a square is divisible by 3। a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से। और a is divisible by 3। ये क्या कर रहा है, 3। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद में हम एक और वेरिएबल मानेंगे। वेरिएबल क्या होगा, लेट a is equal to 3k, where जहाँ पे k क्या है, k is an integer। हमने क्या किया, एक और नंबर मान लिया कि भाई a जो है वो 3k के बराबर है। जब a 3k के बराबर है तो जहाँ पे k क्या है आपके लिए इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, तो वैसे नंबर जिसके आगे प्लस या माइनस का साइन लग जाए वो सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। जितने भी नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर रखा है, हमने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है कि a स्क्वायर जो है वो क्या है, इसके बराबर है 3b स्क्वायर के बराबर है। हमने प्रूफ कर रखा है कि a स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 3b स्क्वायर के बराबर है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a को हमने क्या माना था यहाँ पे 3k माना था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। 3k स्क्वायर होता है 9, k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर, ये हो गया 3b स्क्वायर। अब 3 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, यानी 9k स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर। 3 से डिवाइड किया भैया, फिर से यहाँ पे 3 आ गया, 3k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, यानी दैट मींस क्या हुआ कि 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। अब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे आ गया 3k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। दैट मींस कि
देयरफॉर बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 और b इज डिविजिबल बाई 3। या तो बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है या फिर बी भी डिवाइड हो रहा है। जब दोनों डिवाइड हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे मामला फंस गया भैया कि हमने तो माना था को प्राइम बात, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ जाए। सो या हम लिखेंगे इसमें हेंस A and B has one more कॉमन फैक्टर एज 3। देखो ध्यान से समझना, अभी हमने ऊपर माना था कि भाई ए और बी टू प्राइम है, लेकिन यहाँ पे ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर आ गया जो कि है 3। यहाँ पे मामला फंस गया, और जब मामला फंसेगा तो हमारा जो हमने ऊपर माना था वो गलत हो गया। जब गलत हो गया, हमने ऊपर क्या माना था कि ए और बी जो है ओरिजिनल नंबर है। अब ए और बी जो है ओरिजिनल नंबर है, लेकिन हमारा यहाँ पे आके मामला फंस गया कि को प्राइम में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे को प्राइम के अलावा एक 1 के अलावा 3 भी आ गया एज ए कॉमन फैक्टर। तो फिर हमारे में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया जो हमने ऊपर माना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट सो कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। जब हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया तो हमने यहाँ पे जो माना हुआ है कि √3 जो है वो a बाई बी के बराबर है, ये तो होगा ही नहीं। और जब √3 a बाई बी के बराबर नहीं होगा, यानी प्राइम नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? जो क्वेश्चन में दे रखा है वही होगा। यानी √3 जो है वो क्या है? इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना था हमारे को। चलो, तो यहाँ पे आपने सीखा कि √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं और √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। बहुत इजी है, इससे 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। आपके जितने भी पेपर होंगे, चाहे टी हो, प्री बोर्ड हो, मिड टर्म हो या बोर्ड्स हो, सब में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपके बुक से ही हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये आपके बुक के एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। और कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताना है कि क्या डाउट है। ठीक है, होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।